Good morning, all of you. As you know, I am Sonia Chawla, your SST teacher. We will back again with a new topic. I hope you all understand the last two topic, the chapter number 1 and 2, globe and latitude, longitude. And it's your duty to learn all the work that you have done in your notebook. Okay, student? So let's start our next topic. Look at the picture, student. What is this? The solar system. Everybody know that how many planets in our solar system? There are 8 planets in our solar system. Okay, and the third planet is Earth. We all are live in Earth. Earth is a living planet. And one more important fact is that sun gives light to all these planets. Heat also give, light also give. So सभी प्लैनेट्स को लाइट देता है सन. तो सन बहुत इम्पोर्टेंट है. सन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन दैट पार्ट बिकॉज सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. ओके स्टूडेंट. वन मोर थिंग बेटा, कि ये जो सारी प्लैनेट्स है ये फिक्स्ड इनका ऑर्बिट है. ये अपने एक फिक्स्ड पाथ पर चलते हैं और सन जो है वो भी फिक्स्ड है. ये सभी प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ऐसे ही जो हमारा थर्ड प्लैनेट है, लिविंग प्लैनेट अर्थ, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. जब सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, यानी जब अपनी एक्सिस पे घूमता है, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी जगह पे घूमती है, तो डे और नाइट बनते हैं. और जब पृथ्वी इसके चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है, दैट इज रेवोल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. एंड तभी सीजन्स भी आते हैं और ये सारे जो गर्मी, सर्दी, ऑटम, स्प्रिंग, ये सारे सीजन्स हम तभी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि जब हमारी अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा के ईयर पूरा करती है, 1 ईयर कंप्लीट करती है. ये पूरा प्रोसीजर करने में 1 साल लगता है. तो 24 घंटे और 1 साल का जो प्रोसीजर है उसमें ये हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है. अब सन हमें लाइट देता है. लाइट कैसी, किस किस प्रकार से हमें लाइट देता है? देखो, मॉर्निंग में सन की जो रेज होती है वो कैसी होती है? स्लांटिंग रेज ऑफ सन इन मॉर्निंग. और मॉर्निंग में गर्मी कम लगती है. अब आ जाओ नून पे, यानी दोपहर के समय सन रेज कैसी होती है? डायरेक्ट रेज पड़ने की वजह से गर्मी ज्यादा लगती है. दोपहर के समय हम ज्यादा गर्मी फील करते हैं. अब है इवनिंग टाइम. इवनिंग टाइम में भी सन रेज जो है वो स्लांटिंग हो जाती है, तो हमें गर्मी कम फेस करनी पड़ती है. तो क्या प्रूव होता है कि सन हमें लाइट देता है. मॉर्निंग में और इवनिंग में स्लांटिंग रेज होती हैं और नून में रेज कैसी हो जाती हैं? डायरेक्ट, यानी सीधी रेज पड़ने की वजह से हमें गर्मी ज्यादा लगती है. तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको सन रेज के बारे में? क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो हीट से रिलेटेड है. हीट. अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी जैसा स्ट्रक्चर है, अर्थ जैसा स्ट्रक्चर है. अब इसमें कहाँ पे किस किस प्रकार की रेज पड़ती हैं, आज सिर्फ इतना ही जानेंगे. सन नॉर्थ पोल पे स्लांटिंग रेज डालता है क्योंकि जब
सूर्य की किरणें किसी जगह पर तिरछी पड़ती हैं तो वहां पर क्या होगा, गर्मी नहीं होगी। ऐसा ही साउथ पोल पे होता है। बट अगर सन रेज सीधी किसी जगह पर पड़ेंगी तो उस जगह पर गर्मी ज्यादा होगी, जैसा कि मैंने इन पिक्चर्स के जरिए आपको बताया। अब देखो, जब डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, अब डायरेक्ट सन रेज पड़ती कहाँ पर है, इक्वेटर पर, यानी इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के एरियाज यानी इक्वेटोरियल रीजन्स जो होते हैं उन एरियाज में गर्मी ज्यादा रहती है। क्लियर टू ऑल? तो ये सो स्टूडेंट, व्हाट वी आर नोटिस हियर, the rays of sun are falling vertical near the equator and slanting at those places which are far away the equator. जो इक्वेटर से दूर है they face slanting rays, और जो इक्वेटर के पास है they face vertical rays और direct rays. Clear to all? Thus this region remains hot almost throughout the year. This region, equatorial region, face hot, garbi. Clear to all? On the basis of heat received by the earth from the sun, we can divide the earth into 3 heat zones. Clear to all? This is the first zone, that is torrid zone, यानी direct rays, face direct rays. Temperate zone, this is slightly slanting rays. Frigid zone, slanting rays. Okay, so there are 3 zones we will learn about. Okay student, look at all these symbols. This is used for weather forecasting. When the weather is cloudy, so this symbol is used for cloudy weather. When the weather is rainy, so this symbol is used for rainy weather. And when the day is sunny, so this symbol is used for sunny day. Okay, and when the strong breeze are come, so this symbol is used for weather. Okay, so these all are weather side. And when in news channels forecasting the weather, these symbols they used in weather forecasting. And our chapter is also related to weather. Look at the name of your chapter. What is the name of your chapter? Is weather versus climate. We will further read about the weather and climate in next video. So bye bye students.